Hey guys, welcome all of you in this second lecture of gravitation of class 9th। इस लेक्चर के पहले हमने जो भी कुछ देखा है, चलिए इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, जिसमें हमने ये देखा कि अगर फोर्स जो है, जो ग्रेविटी है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसकी वैल्यू होती है g, जो कि एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67, ठीक है, इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने केपलर्स के 3 लॉ देखे। उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, ग्रेविटी के बारे में जाना, ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हमने फ्री फॉल के बारे में देखा। फ्री फॉल के बारे में एक बार फिर से बता दूं, अगर कोई बॉडी किसी हाइट से नीचे की तरफ आती है और उस पर जो फोर्स एक्ट करे वो केवल ग्रेविटी हो, तब वो बॉडी को फ्री फॉल में कहा जाएगा। जैसे कि अगर आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट जिस तरह नीचे आ रही है, ठीक है, उस पर एक फोर्स लग रहा है, लेकिन उसको ऊपर से किसी केबल के थ्रू छोड़ दिया जाए, उस पर कोई भी केबल अटैच ना हो और उसको छोड़ दिया जाए, तो जिस स्पीड से वो आएगी, जो फोर्स उस पर लग रहा है, उसे कहेंगे ग्रेविटी और उसे कहेंगे हम फ्री फॉल। अगर आप किसी बिल्डिंग से ऊपर से आप जंप करते हो, तो आप जिस फोर्स से नीचे आ रहे हो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जिसे हम कहेंगे फ्री फॉल। ठीक है, हमने कुछ इसकी इक्वेशन ऑफ मोशंस भी देखी थी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, यू एस इज इक्वल्स टू, एस की जगह पे हम लेंगे हाइट, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, और लिखा था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस भी देखें इस असाइनमेंट में, जो ये सेकंड लेक्चर का मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, उसमें इस इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है मास और वेट। तो देखिए, मास और वेट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि मास जो होती है, जो मास एक क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है बॉडी की एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, और वेट क्या है, वेरी होती है हर जगह। यहाँ पे वेट कुछ और है, कहीं और जाओगे तो वेट कुछ और होगा। ठीक है ना। तो जब भी हम अर्थ पे हैं, अर्थ पे अगर हमसे कोई पूछेगा कि आपका वजन कितना है, तो वजन को हम मास नहीं बोलेंगे, अपने वजन को क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। क्योंकि अगर आप मून पे जाओगे तो आपका वेट कम हो जाएगा, आप पोल्स पे जाओगे तो आपका वेट कम हो जाएगा, मास लेकिन कांस्टेंट रहेगा। हमने इसके पहले मोशन में एक वर्ड पढ़ा था, इनर्शिया। ठीक है, ये मास इससे रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक, कैसे आया मास, एक क्वांटिटी कैसे आई, फोर्स जो है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मैं कह सकता हूं F बाई A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की जगह पे जो आया वो आया K। ठीक है, तो ये जो K है, इसी को बोला गया मास। इस कांस्टेंट को हटा के हमने लिख दिया मास। तो ये मास जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर कोई दो बॉडी है, इस पे 1 kg का मास है और इस पे 2 kg का मास है, ठीक है, तो इस पे हम 1 किलोग्राम फोर्स लगाएंगे तब ये बॉडी आगे बढ़ेगी। ठीक है, मतलब 1 किलोग्राम से कम लगाएंगे तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। मतलब जो मास है वो अपने इनर्शिया में है, अपने पोजीशन को चेंज करने से मना करता है। नहीं, जब तक आप 1 kg से ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक मैं अपने मोशन को या इस रेस्ट को चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, तो मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो वेट जो डिपेंड कर रहा है वो ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। अर्थ पे आप ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपकी ग्रेविटी कम होगी। पोल पे जाओगे तो कम होगा। मून पे क्या होता है, 1/6 हो जाती है। ठीक है, अगर आपका वेट यहाँ पे 60 kg है तो वहाँ ऊपर जाके मून पे आपका 10 kg हो जाएगा। ठीक है, तो मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट है।
वी हैव लर्न इन दिस प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मेजर ऑफ इस बहुत टर्म इंपॉर्टेंट है ये, मास की डेफिनेशन। व्हाट इज मास? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मतलब देखिए, अगर कोई बॉडी 1 kg की है और अगर कोई बॉडी 5 kg की है, ठीक है, तो अगर ये मोशन में है, ठीक है, और ये रेस्ट में है, ठीक है, तो अगर ये मोशन में है 1 kg की बॉडी, तो ये मोशन में ही रहना चाहेगी, और ये अगर 5 kg रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। मतलब इसका इनर्शिया कितना है? 5 kg का इनर्शिया है, और इस पर क्या है? 1 kg की इनर्शिया है, 1 kg का इनर्शिया है। अब अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप अगर 1 kg का फोर्स लगा देते हो, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन लगा देते हो, तो ये बॉडी रुक जाएगी, ये बॉडी रुक जाएगी। और इस बॉडी को मूव अगर करना है तो इसी के डायरेक्शन में अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे आप, तब ये बॉडी मूव करेगी, ठीक है। तो इनर्शिया किसका ज़्यादा है? इसकी इनर्शिया ज़्यादा है, इसकी इनर्शिया ज़्यादा है। तो कैसे हम मेज़र करेंगे? कैसे हम मेज़र करेंगे? हम मेज़र करेंगे इनर्शिया को इसके मास से, इनर्शिया को मेज़र करेंगे मास से। तो जो मास है ऑब्जेक्ट का, वो मेज़र ऑफ इट्स इनर्शिया है, वो इनर्शिया को मेज़र करता है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया, ठीक है। It remains the same whether the object is on the earth, the moon, or even in the outer space. Thus the mass of an object is a constant, does not change from place to place. ठीक है, आई होप सो मास आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग वेट पे। वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टन फोर्स एंड द फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स क्या है? F इज इक्वल्स टू m, ठीक है, और ग्रेविटी में है तो mg। तो इस फोर्स को ही कहा गया है वेट, इस फोर्स को ही कहा गया है वेट। देखते हैं कैसे। वी नो दैट F इक्वल्स टू ma, दैट इज F इक्वल्स टू mg। g क्यों लिख दिया गया एक जगह पर? क्योंकि a क्या है? एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है? यहाँ पे ग्रेविटी के कारण हो रहा है, ठीक है। फोर्स क्या है? एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है। तो ग्रेविटी अगर नीचे की तरफ लग रही है तो वेट भी हमेशा किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ ही लगेगा। मतलब मैं खड़ा हूँ अगर, तो मेरा वेट किधर है? नीचे की तरफ लगेगा। कितना? mg, नीचे की तरफ लगेगा mg। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द फोर्स ऑफ, जैसे कि ये अर्थ है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं जो अर्थ पे वेट लगाऊंगा वो कितना लगाऊंगा? mg का वेट लगाऊंगा। मेरा मास और अर्थ पे जितनी ग्रेविटी है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है, जिससे आया वेट इक्वल्स टू mg। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच द अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। सेम है, फोर्स का न्यूटन और अर्थ वेट का भी न्यूटन। और वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है। हर बॉडी का मास अलग होगा, उस पर्टिकुलर बॉडी का कांस्टेंट रहेगा हर जगह पर, उस पर्टिकुलर बॉडी का हर जगह पर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर बॉडी का हर जगह पर कांस्टेंट। अब हम देखते हैं, वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ g इज कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस, देयरफॉर एट अ गिवन प्लेस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास से m ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का मतलब कि अर्थ पर ग्रेविटी कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हर बॉडी का मास अलग अलग होगा, हर बॉडी का मास अलग अलग होगा, लेकिन पर्टिकुलर बॉडी का मास कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे कि एक स्टोन ले लूँ और मैं ले लूँ, मैं अपने आप को ले लूँ, मेरा वेट 50 kg मान के चलिए है, ठीक है, मेरा वेट है, इसका 1000 kg है, तो इसका मास ज़्यादा होगा, इसकी कंपैरिजन में 50 kg कंपैरिजन में इसका मास ज़्यादा होगा, लेकिन ग्रेविटी जो लग रही है इन दोनों पे सेम होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन इस बॉडी के लिए मास कांस्टेंट होगा, इस बॉडी के लिए इसका मास कांस्टेंट होगा, ठीक है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, दैट इज ऑन द अर्थ, ऑन एनी प्लैनेट, वेयर एज द वेट डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन, ठीक है। जैसे मेरा मास यहाँ पे 10 kg है, ठीक है, तो मैं कहीं भी जाऊँगा मेरा 10 kg ही होगा, लेकिन स्टोन का अगर 20 kg है तो वो 20 kg हर जगह होगा, पर्टिकुलर ऑन द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। तो इसका भी हम लोग फॉर्मूला ऐसे ही बनाएंगे, F इज इक्वल्स टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, F की जगह पर क्या लिख सकते हैं? W।
W इज इक्वल्स टू GM1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये अर्थ की सेलेस्टियल बॉडी की मास और रेडियस दिया गया है, इसको आप ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप इसको लिख सकते हो कि इन सब कैलकुलेशन के थ्रू बताया गया कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम, जितना आपका वेट होगा उसका 1/6 टाइम होगा अर्थ पे। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन मास एंड अर्थ। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, जो ये टॉपिक फ्लोटेशन का है। ठीक है, अब हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो आएगा हमारा फ्लोटेशन। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक आएगा ग्रेविटी का ही पार्ट है, लेकिन अब ये जो आएगा हमारा टॉपिक आएगा फ्लोटेशन। तो आई होप सो मैं क्लियर होऊंगा आप लोग को, मैं क्लियर कर चुका हूँगा वेट और मास के बीच में डिफरेंस। जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करोगे, लोकेशन चेंज करोगे, ठीक है, लोकेशन चेंज करोगे तो वेट चेंज होगा, लेकिन मास आपका हर जगह पर सेम होगा। इस मास और वेट के रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, अटेम्प्ट करिए और कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। सो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।